सन 1971 दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष किया, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध छिड़ गया। भारत इसमें शामिल हो गया, जिससे स्थिति पूर्ण युद्ध में बदल गई। मार्च 1978 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से संघर्ष शुरू हुआ। इससे भारत में शरणार्थी संकट पैदा हो गया। लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भाग गए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तानी स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया, जिससे वह सीधे पाकिस्तान के साथ संघर्ष में आ गया। दिसंबर तक पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर पहले से ही हमले शुरू कर दिए, जिससे युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई। यह युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया। भारत ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। युद्ध केवल 13 दिनों तक चला। भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश के निर्माण के साथ समाप्त हुआ। सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर उनके नौसैनिक हस्तक्षेप से। उनका समर्थन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह जीत अकेले भारत ने हासिल नहीं की थी। सोवियत संघ की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इसने क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। 1971 के युद्ध के दौरान भारत के लिए सोवियत संघ का समर्थन महत्वपूर्ण था, खासकर उनका नौसैनिक हस्तक्षेप। उन्होंने यूएस नेवी का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में एक मजबूत नौसेना बल भेजा। यह हस्तक्षेप 6 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ। एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव के नेतृत्व में व्लादिवोस्तोक से एक टास्क फोर्स के साथ। इस बल में क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और परमाणु पनडुब्बियां शामिल थीं, जो उस समय के कुछ सबसे उन्नत नौसैनिक जहाज थे। सोवियत जहाजों ने मलक्का जलडमरू मध्य से हिंद महासागर में प्रवेश किया और खुद को रणनीतिक रूप से तैनात किया। कुछ जहाज अंडमान आइलैंड्स समूह के पास थे, अन्य बांग्लादेश के तट के करीब। इससे उन्हें युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी जहाज की निगरानी और संभावित रूप से उन्हें रोकने की अनुमति मिली। सोवियत जहाजों की मौजूदगी भारत के लिए सैन्य समर्थन का स्पष्ट संदेश थी। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना भेजी थी। सोवियत बेड़े ने पाकिस्तान के पक्ष में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम किया। सोवियत संघ का यह रणनीतिक कदम संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने नौसैनिक कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया। भारत के लिए सोवियत संघ का समर्थन केवल नौसैनिक हस्तक्षेप तक सीमित नहीं था। अगस्त 1971 में हस्ताक्षरित भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि ने भारत को सुरक्षा प्रदान की। कूटनीतिक रूप से सोवियत संघ बहुत सक्रिय था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा था। उन्होंने भारत के प्रतिकूल प्रस्तावों को वीटो किया और अन्य देशों पर दबाव डाला कि वे इससे दूर रहें। सोवियत संघ ने हथियारों और उपकरणों सहित आर्थिक और सैन्य सहायता भी प्रदान की। इस गठबंधन के दोनों देशों के लिए लंबे समय तक चलने वाले निहितार्थ थे। सोवियत बेड़े ने संभावित अमेरिकी और ब्रिटेन के हस्तक्षेप को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में अपनी नौसेना बल बंगाल की खाड़ी में भेजा। एडमिरल क्रुगलियाकोव के टास्क फोर्स ने अमेरिकी जहाजों को पीछा किया, जिससे एक तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। अगर अमेरिकी बेड़े ने पाकिस्तान की सहायता करने की कोशिश की, तो सोवियत जहाज हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। यह भारत और सोवियत संघ के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत थी। सोवियत संघ के समर्थन का युद्ध के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारत ने अपने सैन्य अभियान अधिक आत्मविश्वास के साथ चलाए। सोवियत जहाजों के साथ नौसैनिक नाकाबंदी और अधिक प्रभावी हो गई। पाकिस्तान समुद्र के रास्ते आपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका, जिससे उसकी सेना कमजोर हो गई। सोवियत समर्थन ने भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाया। इसने भारत के पक्ष में संघर्ष के त्वरित अंत में योगदान दिया। उनके समर्थन ने भारत के पक्ष में ज्वार मोड़ दिया। 1971 के युद्ध के दौरान सोवियत संघ के समर्थन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसे अक्सर भारत की जीत में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उद्धृत किया जाता है। भारत की जीत की गति और निर्णायकता ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया। सोवियत भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। इसने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शक्तिशाली सहयोगी होने के महत्व को दिखाया। सोवियत संघ द्वारा प्रदान किया गया नौसैनिक समर्थन विशेष रूप से उल्लेखनीय था। इसने प्रदर्शित किया कि कैसे नौसैनिक शक्ति भूमि युद्धों को प्रभावित कर सकती है और रणनीतिक गणनाओं को बदल सकती है। हिंद महासागर में सोवियत जहाजों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 1971 के युद्ध ने
भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों को मजबूत किया, जिससे घनिष्ठ संबंध बने जो कई वर्षों तक चले। इस रिश्ते ने भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच को प्रभावित किया। एक महत्वपूर्ण समय में सोवियत समर्थन की स्मृति भारत में मजबूत रही। आज भी 1971 की घटनाओं का अध्ययन सैन्य रणनीतिकार करते हैं। सोवियत नौसैनिक हस्तक्षेप को प्रतिरोधक क्षमता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यह दर्शाता है कि कैसे बल का प्रदर्शन बड़े संघर्षों को रोक सकता है। इस समर्थन की विरासत आज भी नौसैनिक रणनीति और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के बारे में चर्चाओं को प्रभावित करती है।